क्या हाल चाल? बढ़िया चल रहा है। कैसे हो गाइस? मस्त हो ना? चलो फिर क्वेश्चन लेते आ जाओ। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है? वीडियो पॉज कर ली होगी तुमने और ट्राई भी कर लिया होगा, है ना? देखते क्या है। ये शायद इनबिल्ट लिमिट का क्वेश्चन है ना, मतलब लिमिट के अंदर भी केसेस लेने पड़ते हैं ना। क्या होता है देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये कचरा, ठीक है? अब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, x की पावर में इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है? अब इनबिल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि अब x पे डिपेंड हो गया ना यार कि x की पावर इनफाइनाइट क्या होगा। अगर x लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, या फिर x 1 है ना? डिपेंडेंट हो गया, सही है? सॉल्व कैसे करते हैं इनबिल्ट लिमिट को? एक केस मान लो, मॉड एक्स लेस देन 1, इसका मतलब समझ आता है x है -1 से 1 के बीच में, मतलब 1 से छोटा है, -1 से बड़ा है ना। तो ये केस में क्या होगा, x मान लो 0.5 है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? सिर्फ तो 1/2 की पावर इनफाइनाइट 0 होता है, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। क्या डायरेक्ट हो जाएगा? इनबिल्ट लिमिट है तो इसमें ऐसा हो जाएगा मेरे भाई कि x mod x लेस देन 1 है, ठीक है? तो x की पावर 2n। अब यहाँ पे 0 से 1 के बीच में एक नंबर मान लो, ठीक है? पावर 2n है तो माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ऐसा देख लो ना, x स्क्वायर की पावर n इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक है? x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है। अब तुम सोचो x स्क्वायर लेस देन 0 है, ठीक है? इसकी पावर इनफाइनाइट करोगे तो ये तो 0 का अप्रोच करेगा, ये भी 0 का अप्रोच करेगा, तो ये पूरा तो 0 हो गया टर्म ही। यहाँ 1 बचा सिर्फ और log 2 + x बचा, ठीक है? लिमिट तो हट गई क्योंकि लिमिट तो n पे थी, ठीक है? x जब ये है तब ये आ गया, ठीक है? अब दूसरा केस देखते हैं, है ना? mod x ग्रेटर देन 1, मतलब x 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है, मतलब कहने का मतलब ये कि x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो गया एक तरह से, है ना? अब x स्क्वायर 1 से बड़ा है तो ऐसा डायरेक्टली तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो इनफाइनाइट को जा रहा है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हमें सॉल्व करना आता है, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। देखो ऊपर नीचे x की पावर 2n से डिवाइड कर दो, sin x बचा, नीचे 1 बचा, 1/x की पावर 2n + 1, ठीक है? x एग्जाम्पल के लिए 1 से बड़ा है तो एग्जाम्पल के लिए 2 मान लो, ठीक है? समझ आता है ऐसे तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एग्जाम्पल के लिए मान लो। अब n इनफाइनाइट को जा रहा है तो x की पावर इनफाइनाइट जाएगा इनफाइनाइट को, 1/इनफाइनाइट जाएगा 0 को, तो ये पूरा 0 को चला जाएगा। एग्जाम्पल मतलब कोई मतलब नहीं होता है। सिमिलरली x 1 से बड़ा है तो x की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट को जाएगा, 1/x की पावर इनफाइनाइट 0 को जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है? तो एंड में ये क्या बचा, ऊपर sin x बचा, नीचे 1 बचा, तो ये तो सिर्फ sin x बच गया है ना। तो देखो हमने लिमिट कितनी आसानी से सोल्व कर ली। अब इनबिल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लिमिट का एक आंसर नहीं आ रहा ना यार, x पे डिपेंडेंट है आंसर, इसलिए इनबिल्ट लिमिट हो गया ना ये, ठीक है? क्या आया था sin x, और x बराबर 1 पे तो 1 पुट कर देना, 1 की पावर इनफाइनाइट 1 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ वो नहीं बनेगा क्योंकि ये x तो एग्जैक्ट 1 है ना यार, x में थोड़ी लिमिट है, लिमिट सिर्फ n की है, ठीक है? यहाँ वो 1 की पावर इन्फिनिटी ये मत लगाने लग जाना मेरे भाई, वो अलग था, पागल वागल हो क्या?
कहीं कुछ भी लगा दोगे तुम, है ना, ऐसा थोड़ी होता है यार। आ जाओ, यहाँ पे 1 पटकोगे, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा, ठीक है, लिमिट नहीं है वो, n पे लिमिट है, फैलना मत। 1 इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 1, ये बन गया 2, ऊपर बन गया साइन एक्स, ठीक है, 1 पे भी आ गया। ये हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स, हमने फंक्शन निकाल लिया, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया फंक्शन, फंक्शन आ गया। ऐसे फंक्शन याद ही होंगे तुम्हें ना, फंक्शंस में पढ़े बचपन में, है ना। सो गए, जाग जाओ। अब ऑप्शन चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस दिख रहा है, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, मतलब हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू, पहले निकालते हैं प्लस वाला एफ ऑफ एक्स, साथ में निकाल लेंगे, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स पहले निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन में देख लेंगे क्या कह रहा है वो, है ना। सही होगा तो सही कह देंगे, आ जाओ। 1 प्लस मतलब मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 वाला केस हो गया, ठीक है, तो इसमें ये लगेगा, इसमें डेफिनेशन हो जाएगी साइन एक्स, एक्स क्या है 1 को जा रहा है तो साइन 1 आंसर आ जाएगा। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, मॉड एक्स लेस देन 1 हो जाएगा, तो पहला वाला केस लग जाएगा, तो डेफिनेशन खुल जाएगी log 2 प्लस एक्स, एक्स की जगह 1 पटकेंगे log 3। फिर मैंने देखा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, इनकी वैल्यू तो अलग अलग आ गई, सेम तो है नहीं, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या होती थी, LHL और RHL एग्जिस्ट करने चाहिए थे, और LHL बराबर RHL होता था तब लिमिट एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं दोनों, LHL भी और RHL भी, और दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है 1 पे, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट या डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट ले लो। ये तो हमने क्या कहा है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं, ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन हमने क्या दिया, हमें जो कहना था, इसमें कह रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस साइन 1 है, नहीं साइन 1 है, गलत है ये ऑप्शन, है ना। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं, यहाँ पे निकाला तो सही, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। LHL तो एग्जिस्ट कर रहा है, ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, LHL में क्या प्रॉब्लम है, निकाला ना एरा। फिर क्या बोला है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1, मतलब -1 नहीं, नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, सही है। ये sin 1 आ रहा है, ये log 3 आ रहा है, इक्वल है ही नहीं, ठीक है, ऐसा ही होगा। बी भी देख लो, आ जाओ, इसमें क्या बोला है, सेम है, बस बोला इक्वल है, नहीं इक्वल का है, इक्वल तो है नहीं, sin 1 और log 3 इक्वल होते कुछ भी, ठीक है। आंसर आ चुका है अपना सी ऑप्शन। इनबिल्ट लिमिट का अच्छा सा क्वेश्चन था तुम्हारा, इनबिल्ट लिमिट तगड़ा से रिवाइज हो गया हुआ है ना, बढ़िया से एकदम। इनबिल्ट लिमिट का सवाल अटकना नहीं चाहिए, ठीक है, पेपर में आ सकता है, आसान सा सवाल है ना। sin 1 और log 3, ये हमने निकाला sin 1 आता है, ये हमने निकाला log 3 आता है, ठीक है, और हमारा ओवरऑल आंसर आता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इक्वल क्यों नहीं है, निकाले तो सही, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल कर थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होता है ना, कुछ भी नहीं होता भाई, ये अपना आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, कौन सा, सी ऑप्शन आ गया। ऑप्शन देख लिया करो यार, तुम क्या करवाते हो मेरे से। सी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। कोई भी समस्या हो टेलीग्राम पे DM कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ, मस्त रहो।